नमस्कार। नमस्कार। गायत्री मैन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आजकल कोरोना संकट के समय आप सभी लोग घर पर योग कर रहे हैं और अपने को स्वस्थ रखे हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेज में काफ़ी लोग योग के साथ जुड़े हुए हैं। आज जो 7 लोग जुड़े हुए हैं उनको अलग अलग दिनों में अलग अलग समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक वीडियो तैयार की गई है, वो आपके सम्मुख आज रख रहे हैं। अलग अलग प्रतिभागियों द्वारा, अलग अलग साधक साधिकाओं द्वारा आज की इस वीडियो में पार्टिसिपेट किया गया है। तो आज का अभ्यास शुरू करते हैं थोड़ा सा वार्म अप के साथ। धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं पंजों पर। थोड़ा फास्ट करते हैं। और फास्ट। स्लो। घुटने को ऊपर लाएंगे पूरा और नीचे लेकर जाना है। अब हम करेंगे साइड में। चेंज करते हैं। चेंज। 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 जैसे रस्सी कूदते हैं थोड़ा सा कूदेंगे। विश्राम। थोड़ा थोड़ा सा फासला, आंखें बंद कर लें और गहरी लंबी सांस लेकर अपनी सांसों को सामान्य करें। सबसे पहले सर को आगे और पीछे, गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। श्वास लेते हुए सर को पूरा पीछे खींचें और श्वास को छोड़ते हुए पूरा आगे। थोड़ा थोड़ा देर रोकते हुए। दाएं और बाएं।
लेफ्ट एंड राइट। झटके से नहीं करना, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे गर्दन को गोल घुमाएंगे। जब आगे से पीछे की ओर जाएं तो श्वास को लेते हुए, जब पीछे से आगे आए तो श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए। इसी को विपरीत दिशा में। शांत। इसके बाद पांचों उंगलियों को मिलाकर कंधे पर रख लें और पूरा गोल घुमाएंगे पीछे से आगे की ओर। ऊपर आते हुए बाजू कान से लगें, सामने की ओर आते हुए कोहनियां आपस में नजदीक आएं। उल्टा विपरीत दिशा में। और धीरे से वापस। दोनों हाथों की कलाइयों को आपस में पकड़ें और राइट साइड खींचें। दाहिनी ओर सर को सीधा रखते हुए, बाईं ओर। फिर से एक बार दाहिनी ओर। बाईं ओर और वापस। अश्वत्थानासन के लिए दाहिने हाथ को पहले पूरा ऊपर खींचें, बायां हाथ साइड में, बाएं पैर के पंजे को पूरा पीछे की ओर खींचते हुए, घुटना सीधा रखते हुए धीरे से पंजे को जमीन से ऊपर उठा दें। ऊपर वाली भुजा को भी जितना पीछे की ओर खींच सकते हैं खींचें, सर को भी पीछे। धीरे धीरे वापस। बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, खींचते हुए तानते हुए पूरा ऊपर की ओर तान दें। दाहिना हाथ साइड में और दाहिने पैर को पीछे की ओर खींचते हुए अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। पीठ के दर्द के लिए बहुत अच्छा लाभदायक अभ्यास अश्वत्थानासन। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को खींचते हुए पूरा ऊपर की ओर तान दें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। पादहस्तासन। दोनों हाथों की हथेलियों को पंजों के दाएं बाएं रखते हुए माथे को घुटने के पास। पीठ दर्द वाले इस अभ्यास को ना करें। कमर में पूरा लचीलापन आता है, पाचन अच्छा होता है इस अभ्यास से। धीरे धीरे श्वास लेते हुए
हाथों को पूरा आगे की ओर तानते हुए ऊपर की ओर खींच दें और साइड से वापस। गरुड़ासन। हाथ भी पूरे और पैर भी पूरे देखिए एक दूसरे के में जकड़े हुए। वापस इसी अभ्यास को दूसरे पैर से बाएं पैर को उठाकर घुटने के ऊपर से निकाल के पीछे से निकाल दें और हाथ को भी आपस में क्रॉस करके पकड़ लें। वापस दोनों हाथों को खींचें, पूरा ऊपर की ओर तान दें, हथेलियों को मिला लें, पूरा ऊपर खींचें और राइट साइड की ओर झुक जाएं। वापस ऊपर खींचें और बाईं ओर झुकें। धीरे धीरे वापस और विश्राम। जानुशिरासन के लिए राइट पैर को पहले मोड़ेंगे और एड़ी को जंघामूल से लगाते हुए हाथों को ऊपर खींचें और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकते हुए माथे को घुटने के पास ले आएं। पीठ दर्द वाले इस अभ्यास को नहीं करेंगे। धीरे धीरे वापस और विश्राम। दूसरे पैर से बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को जंघामूल में लगाएं। दोनों हाथ घुटने पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच दें। पूरे शरीर को ऊपर तान दें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से को बेंड करते हुए आगे की ओर झुक जाएं। पीठ दर्द वालों को यह अभ्यास वर्जित है। धीरे धीरे वापस। कोणासन। जानुशिरासन के बाद कोणासन के लिए पंजों को पूरा आगे खींचें। श्वास लेते हुए पीठ को पूरा ऊपर उठा दें। पीठ दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। जानुशिरासन के बाद पीठ के प्रति आज से आगे झुकने के अभ्यासों के बाद इसको अवश्य करना चाहिए। आकर्ण धनुरासन। बाएं हाथ से दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें पहले और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को ऊपर खींचें और कान के पास ले जाएं। इसी अभ्यास को दूसरे से दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को ऊपर खींचते हुए कान की तरफ खींचें और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए पैर के अंगूठे को कान के पास ले जाना है। कान को पैर के अंगूठे के पास नहीं लाना। पूरा खींच दें, तान दें। पैरों की मसल्स मजबूत बनती हैं और पैरों का दर्द समाप्त होता है। अगला अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्रासन। दाहिने पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर को मोड़ते हुए घुटने के पीछे से बाजू निकालते हुए पंजे को पकड़ें। दूसरा भुजा पीठ के पीछे से ले जाते हुए
देखिए पंच भुज उंगलियों से जंघा को स्पर्श कर रहे हैं। मधुमेह, डायबिटीज, कब्ज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे वापस इसी अभ्यास को दूसरे पैर से बाएं पैर को मोड़ते हुए और एड़ी को हिप के पास रखेंगे। पीछे वाले हाथ को जितना खींच सकते हैं उतना अधिक से अधिक खींचते हुए उंगलियों से जो पैर खड़ा हुआ है उसकी जंघा को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। पीठ को ज़्यादा झुकाएंगे नहीं, पीठ सीधी रखेंगे और गर्दन को पूरा घुमा दें। और धीरे से वापस और विश्राम। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर पेट नाभि पर रखें और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचते हुए आगे की ओर झुक जाएं, दृष्टि सामने की ओर। यह अभ्यास भी कब्ज के लिए, डायबिटीज को ठीक करने में और जिनको पाचन संबंधित विकार रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाभदायक अभ्यास है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस। घुटनों के बल आ जाएं उष्ट्रासन के लिए। घुटने और पैरों में कंधे के बराबर दूरी, हाथ कमर पे और श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुक जाएं। जो लोग पैरों को, पंजों को तलवों पर हाथ ले जा सकते हैं वहाँ तक हाथ ले जाएं। पीठ को पूरा आगे की ओर पुश करते हुए। पीठ दर्द के लिए, पेट के लिए बहुत लाभदायक आसन। धीरे से वापस और वज्रासन में विश्राम। पद्मासन में आ जाएं मत्स्य आसन के लिए और धीरे से कोहनियों की सपोर्ट लेते हुए पीछे लेट जाएं। सर को अधिक से अधिक अंदर खींचें। पीठ दर्द के लिए, थायराइड्स के लिए, गर्दन में दर्द जिनके रहता है उनके लिए। मत्स्य आसन। धीरे धीरे हाथों की सपोर्ट लेते हुए वापस। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ कंधे के नीचे। भुजंगासन। श्वास लेते हुए सर को पूरा ऊपर उठा दें, नाभि तक का भाग ऊपर उठा दें, कोहनियाँ शरीर के साथ लगी हुई, एड़ी पंजे दोनों मिले हुए। धीरे धीरे वापस
इसी अभ्यास को एक बार फिर से करेंगे। पहले सर उठाएं, फिर श्वास लेते हुए नाभि तक का भाग ऊपर उठा दें। पाचन संबंधित विकारों के लिए, पेट रोगियों के लिए, कब्ज के लिए बहुत अच्छा लाभदायक अभ्यास। वापस दोनों हाथों को आगे की ओर फैला दें, हथेलियां जमीन पर, सुपरमैन पोज। श्वास लेते हुए हाथ, सर और पैर तीनों एक साथ ऊपर उठा देंगे। पेट के ऊपर पूरे शरीर का भार संतुलित करते हुए धीरे धीरे वापस। इसी अभ्यास को एक बार फिर से करेंगे। जिनके पैरों में, पिंडलियों में, पंजों में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा। पेट से संबंधित जिनको रोग रहते हैं उनके लिए लाभदायक अभ्यास। वापस धीरे धीरे पेट कर लेट कर करने वाले अभ्यासों में धनुरासन, धनुष की तरह आकृति बन जानी। पैरों को पकड़ें, पहले पैरों को पीछे खींचते हुए घुटनों को उठाएंगे, फिर श्वास लेते हुए सर को ऊपर उठा दें। तानते पूरे शरीर को, पेट के ऊपर पूरे शरीर का भार आ जाए, घुटने अधिक से अधिक ऊपर उठें। धीरे धीरे वापस। इसी अभ्यास को एक बार फिर से करेंगे। पहले पैरों को पीछे खींचते हुए घुटनों को ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास लेते हुए सर को भी ऊपर। गैस के कारण पेट में दर्द होता हो, उनमें बहुत जल्दी लाभ करता है यह अभ्यास। धीरे धीरे वापस। बैठ जाएं और धीरे से पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को एक साथ जमीन से लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर उठाएंगे। उत्तान पादासन। पंजे आगे की ओर खींचे हुए, घुटने सीधे। धीरे धीरे वापस। पेट के ऊपर जो फैट जमा होती है उसको कम करने में लाभदायक। इसी अभ्यास को एक बार फिर से। धीरे धीरे वापस। पीठ के बल लेटकर करने वाले अभ्यासों में से अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन के लिए दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, मोड़ेंगे और घुटने के पास से दोनों हाथों की उंगलियों की ग्रिप बनाकर पकड़ेंगे। घुटने से दबाएंगे पूरा पेट को और श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने के पास लाएंगे। जो पैर सीधा है वो भी जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, पंजे दोनों पैरों के आगे की ओर खींचे हुए। वापस। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से
बाएं पैर से करेंगे। जैसा कि नाम ही है, पवन मुक्त आसन, गैस के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक। डाइजेशन सिस्टम पूरा इससे प्रभावित होता है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक के रोग दूर होते हैं। वापस इसी अभ्यास को दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। वापस अगला अभ्यास हलासन। पैरों को पूरे ऊपर उठाते हैं और धीरे से पैरों के पंजों को जमीन पर लगा दें। झटके से इस अभ्यास को कभी ना करें। पीठ दर्द वाले बिल्कुल ना करें। घुटने सीधा रखने का प्रयास करें। धीरे धीरे पहले पीठ को ज़मीन पर लेकर आएं। पीठ की एक एक गोटी को ज़मीन पर रखें। पैरों को ऊपर कर सीधा कर दें 90 डिग्री और धीरे धीरे पैरों को भी ज़मीन पर लेकर आएं। झटके से नहीं, बहुत आराम से धीरे धीरे। मकरासन के लिए दोनों हाथों को साइड में फैला लें। पैरों को मोड़कर एड़ियों को हिप के पास लेकर आएं। पैर के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर घुटना रखते हुए घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड को घुमा दें। जिनके पीठ में अक्सर दर्द रहता है, स्लिप डिस्क रहती है, उसमें बहुत लाभदायक अभ्यास है। वापस दूसरी ओर, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर। वापस अगले अभ्यास चक्रासन। पैरों को पूरा पीछे मोड़ते हुए एड़ियों को हिप तक लेकर आएं। हथेलियों को कंधे के नीचे रखते हुए श्वास लेते हुए पीठ को पूरा ऊपर उठाते हुए कोहनियों को सीधा कर दें। इस आसन के करने से फेफड़े बलिष्ठ होते हैं, चेहरे पर तेज आता है, पीठ लचीली होती है, आपके कंधे और भुजाएं मजबूत होती हैं। धीरे धीरे वापस
और शवासन। देखने में शवासन बहुत सरल लगता है, वास्तव में करने में शवासन सबसे कठिन आसन है। पैरों में लगभग 1.5 से 2 फीट का फासला, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर खुली हुई, पैर के पंगूठे से लेकर सर की चोटी तक एक एक अंग को ढीला छोड़ना है, शिथिल करना है और पूरा विश्राम देना है। एक गहरी सांस लें और छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। आपके शरीर में कहीं भी कोई तनाव नहीं है, किसी भी अंग में कोई जकड़न नहीं है, अकड़न नहीं है। जितना शरीर ढीला उतना अधिक विश्राम। पैरों के पंजे दाएं बाएं लुढ़कते हैं तो लुढ़कने दें। हाथों की उंगलियां मुड़ती हैं तो मुड़ने दें। पूरा विश्राम करें। एक गहरी सांस लें और करवट लेते हुए धीरे से बैठ जाएं। आसनों के अभ्यास के बाद आइए अब करते हैं प्राणायाम। प्राण हमारे जीवन का आधार है। स्टार्टिंग करते हैं कपालभाति से। पूरा ध्यान सांसों पर रखते हुए वेग के साथ, शक्ति के साथ सांसों को बाहर छोड़ते हुए जितने वेग के साथ सांसों को बाहर छोड़ेंगे उतना पेट हमारा स्वतः अंदर जाएगा। सांसों को लेने का प्रयास नहीं करना, स्वतः स्वाभाविक रूप से जो श्वास आती है उसको आने दें। पूरा ध्यान और शक्ति श्वासों को बाहर फेंकने में। आंखें बंद रखते हुए
रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए, स्ट्रेट रखिए। चेहरे पर कोई तनाव न हो। पूरे भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कपालभाति करते रहिए बिना रुके। अद्भुत प्राणायाम है। शुद्धि क्रियाओं में भी इसकी गिनती होती है। जो हमारी दूषित वायु होती है वो बाहर निकलती है। हर बाहर निकलती हुई श्वास के साथ शरीर के टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं, जिनसे आपका शरीर स्वस्थ होता है, निरोगी होता है।
पेट के सारे पाचन तंत्र, जितने भी पाचन अंग हैं, पाचक संस्थान हैं, वो सारे कपालभाति प्राणायाम को करने से प्रभावित होते हैं, स्वस्थ होते हैं। यदि आपका पेट ठीक है, आपका पाचन तंत्र ठीक है, ये सारा मध्य प्रदेश ठीक है, तो आपका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा शरीर स्वस्थ हो सकता है, अच्छा हो सकता है और अच्छे जीवन को आप अच्छे शरीर, अच्छे स्वास्थ्य के साथ जी सकते हैं। इसी भावना के साथ कपालभाति निरंतर करते रहिए और रोज कम से कम 10 मिनट हर व्यक्ति को कपालभाति करनी चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज, मधुमेह की रोग से पीड़ित हैं और उसके कारण उनका जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, मधुमेह के रोगियों में के लिए एक वरदान है कपालभाति। नियमित रूप से करें, लगातार बिना रुके कम से कम 10 से 15 मिनट कपालभाति मधुमेह के रोगियों को स्वस्थ करती है। जिनके पेट का फैट बढ़ा हुआ होता है, पेट के कारण मोटापा है, उनके लिए भी हर स्ट्रोक के साथ कुछ ना कुछ फैट कम होता जाता है, तो उनको भी जितना अधिक फैट उतनी अधिक देर तक 15 से 20 मिनट तक का भी अभ्यास, जिनके पेट में फैट अधिक है, चर्बी अधिक बढ़ी हुई है, वो कर सकते हैं। हर स्ट्रोक के साथ पेट अंदर, नाभि के साथ की जितनी नाड़ियाँ होती हैं वो सारी इस अभ्यास से प्रभावित होती हैं और स्वस्थ होती है। शांत। इसके बाद करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए पहले श्वास लें, छोड़ें और फिर मूलबंद लगाएं, पेट को पूरा अंदर खींचते हुए, ध्यान बंद और ठोड़ी को कंठकूप में लगाते हुए जालंधर बंद लगाएं। तीनों बंद एक साथ इस अभ्यास में, इस प्राणायाम में लगते हैं। श्वास बाहर रुकी हुई और बाह्य कुंभक के साथ बाह्य प्राणायाम। यथाशक्ति श्वास को रोकें और फिर गर्दन सीधी करें, पेट को ढीला छोड़ें और मूलबंद को छोड़ें। इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार। हमारा पेट स्वस्थ होता है और बाह्य कुंभक में श्वास को रोक के रखते हुए
प्रत्येक प्राणायाम में ध्यान रखें आपकी रीढ़ सीधी हो, जब तक कहा न जाए तब तक गर्दन भी सीधी हो। जब केवल गर्दन को ठोड़ी से कभी लगाना है तभी गर्दन आगे झुके, अंदर आए। हर प्राणायाम में हर स्थिति में गर्दन बिल्कुल सीधी और चेहरे पर कोई तनाव ना हो। पूरा करते हुए शांत। अगला करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को सिकोड़ते हुए, गले में घर्षण करते हुए श्वास लेंगे। यथाशक्ति रोकेंगे। अंत कुंभक के साथ सतह यथाशक्ति इसको रोकें श्वास को। फिर राइट रिसल को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ दें। थायराइड्स के लिए, गले के रोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। फेफड़ों को स्वस्थ बनाता है और टॉन्सिल्स, जिनके थायराइड्स के कारण कहते हैं मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। थायराइड्स आपका ठीक होगा तो उसके कारण यदि मोटापा है तो वो भी ठीक होगा। पूरा करते हुए शांत। अगला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में ऐसे घुटने के पास ऐसे रख लें, हथेली ऊपर की ओर रखते हुए, और दाहिने हाथ से इस अंगूठे और छोटी से साथ वाली उंगली को प्रयोग में लाते हुए नासिका रखते हुए पहले बाईं नासिका से श्वास लेंगे और दाहिनी नासिका से छोड़ेंगे। जिससे श्वास छोड़ी अब उसी से श्वास को वापस लेंगे और बाईं से छोड़ेंगे। अल्टरनेट ब्रीदिंग, अल्टरनेट नेचुरल ब्रीदिंग। बाईं से लेंगे तो दाहिनी नासिका से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे तो बाईं नासिका से छोड़ेंगे। जिससे श्वास को छोड़ा उसी से वापस लेना और दूसरी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना। पूरा ध्यान श्वास के लेने और छोड़ने पर रखते हुए रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, ध्यान पूरा सांसों पर। पूरा सांस लें और पूरा सांस छोड़ें।
किसी भी मंत्र के साथ भी इस अभ्यास को कर सकते, प्राणायाम को कर सकते, निरंतरता के साथ लगातार बिना रुके हुए ओम के साथ, नमः शिवाय के साथ, जिस भी मंत्र के साथ चाहें इस प्राणायाम को कर सकते हैं। ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ इस प्राणायाम से संतुलित होती है और ऊर्जावान होती है, शुद्ध होती है, उन नाड़ियों का शोधन होता है। ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों से हमारे 36 हजार नाड़ियाँ, उपनाड़ियाँ जुड़ी हुई होती हैं, तो हमारा पूरा शरीर ऊर्जावान होता है अकेले इस प्राणायाम को करने से। हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं, और यदि हमारे फेफड़े स्वस्थ हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से जा रही है, तो वो पूरे शरीर को पोषण देता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। तो बिना रुके निरंतरता के साथ इस प्राणायाम को करते रहें। सामान्यतः हमारे फेफड़ों का केवल 25% 25% भाग ही हमारा काम में आता रहता है, और बाकी 70-75% भाग फेफड़ों का हमारा निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है, जो बिल्कुल भी काम में नहीं आता। यदि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हैं, तो बाकी जो शेष भाग है वो भी, उसकी कोशिकाएं भी स्वस्थ होती हैं और पूरा काम करने लगती हैं, और आपके फेफड़े पूरा कार्य करते हुए ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेजने का, आपके रक्त को पूरी तरह स्वस्थ करने का कार्य अच्छे से करते हैं। तो बहुत ही लाभदायक प्राणायाम श्वास के रोगियों के लिए, फेफड़ों से संबंधित जिसको रोग होते हैं उनके लिए, मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत अच्छा होता है। तो नियमित रूप से अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट सभी को करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अनुलोम विलोम के साथ साथ हमारा मन एकाग्र होता है, अंतर्मुखी होता है, और हमारे को ध्यान तक ले जाने के लिए में सहायक होता है। आवृत्ति पूरा करते हुए बाइनासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम। के बात करेंगे हम लोग भ्रामरी। भ्रामरी में दोनों अंगूठ को कानों पे लगाएंगे, और इस उंगली से यहाँ पर आंखें नासिका के बीच में यहाँ मिलती है, उस पॉइंट पर ऊपर वाली उंगली यहाँ, और उंगली
दोनों उंगलियों की स्थिति यहाँ रखते हुए पूरी श्वास भरेंगे और भौरे की भांति गुंजन करते हुए मस्तिष्क में उस गुंजन को महसूस करेंगे। तीन बार भाव के साथ ओम का उच्चारण। थोड़ी देर अपनी सांसों पर ध्यान रखते हुए एक छोटा सा ध्यान करते हैं, छोटा सा मेडिटेशन अपनी सांसों के साथ। प्रार्थना। ओम अस्तु मा सदिगमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा अमृतं गमे शरीविषा स्वास्तिर्भवतु शरीविषा शान्तिर्भवतु शरीविषा मङ्गलं भवतु शरीविषा पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा
नमन करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।